एवरीवन, आज हम देखते हैं अपना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाए थे और अपना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू हमने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन देखा था। अब ये लॉ क्या थे हमारे, एक बार रिवाइज करते हैं। एक तो लॉ ये था कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो जो नॉर्मल होता है वो सब किस में लाई करते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ कहता था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो हमारा साइन आई होता है और साइन आर होता है, इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये कांस्टेंट टर्म जो होती है किसके इक्वल होती है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है। अब इसी चीज को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है हमारा स्नेल्स लॉ। ये भी पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ से ये जो नई टर्म आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी मटेरियल मीडियम की वो एबिलिटी जिससे ये पता चले कि उस मटेरियल मीडियम के अंदर लाइट कितनी बैंड होगी, वो चीज होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप क्या समझे, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी लाइट का वो एक्सटेंट तक पता चल पाना कि वो उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज होगी उस मीडियम के अंदर। जो दो मीडियम होंगे, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किस हद तक अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, वही वो क्या होती है, उसके हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब हमारा नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, फिर हम अपना फॉर्मूला देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हमारा पहला पॉइंट आता है द लाइट प्रोपोगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। अब ये चीज क्या है, जो लाइट होती है, प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रेवल करना। जो लाइट होती है वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है हमारे अलग अलग मीडियम के अंदर। सेकंड आता है हमारा लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। जो लाइट होती है उसकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो होती है वो किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। और अगर हम एयर से कंपेयर करें तो एयर में थोड़ा सा उससे कम रहती है स्पीड। फिर आता है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे फॉर्मूले में भी हमें हेल्प करते हैं। एक तो होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेंडिंग ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मटेरियल मीडियम का, उसकी बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये याद रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक फैक्टर इंक्रीज होता है तो दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज आती है हमारी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये जो हमारा ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या समझे, स्पीड ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अब इसमें अगर एक फैक्टर हमारा इंक्रीज होता है तो दूसरा फैक्टर हमारा डिक्रीज होगा। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमारे स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक तो होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा एक मीडियम जो होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो हमेशा वैक्यूम रहेगा, लेकिन दूसरा मीडियम वो कुछ भी हो सकता है। तो हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब दूसरे मीडियम को देखते हैं तो वही क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, n = c/v। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मैंने आपको ऊपर बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। और v की वैल्यू हमसे वो फाइंड करवाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे उस मटेरियल मीडियम का और हमसे क्या निकलवा लेंगे, v क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इन तीनों में से कोई भी दो चीज गिवन होंगी और हम फॉर्मूला लगाएंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। हमारा आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें क्या होते हैं, दोनों मीडियम ही डिफरेंट होते हैं। लेकिन उसमें क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था, हमारा एक मीडियम वैक्यूम था। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको कैसे पढ़ा जाता है, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है वो हमेशा क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया n21 का। अब एक और फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ये चीज मैंने अभी आपको पीछे भी बताई थी
कि जिसके हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमने पता है जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो यहाँ पे उल्टा होगा। अब जैसे हमारे ये n2 के केस में निकाले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो इसका जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उल्टी होगी, बस उल्टा कर देना है कि 2 के सामने c1 रखना है, 1 के सामने c2 रखना है। v1 v2 बोलो या c1 c2 बोलो, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे वो कुछ भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो मान लो आपको ये दे दिया NGA, तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, NGA को कैसे रेट करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या बनाएंगे हम, NGA अपॉन NA। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C, अब G के सामने क्या लिखेंगे, CA अपॉन A के सामने क्या लिखेंगे, CG। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब वो जिसके भी रेस्पेक्ट में निकलवाए उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।